गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुगरुल को कहाँ लेकर गया है? तुम सब बताओगे मुझे? मैं आपको हर बात बता दूंगा जनाब। खुदा ने मेरी जान बख्श दे। रियासत की सलामती के लिए काई कबीले के साथ रहेगा जाफदार कबीला, और इसकी तकमील के लिए मेरा सरदार होना जरूरी है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मंजिल क्या है तुम्हारी? शहादत है मंजिल। तुम दोनों आज से अपनी हर सांस लेते हुए मोहतात रहना। मेरे इख्तियार में आने वाले इलाकों का अगर सुकून तबाह किया तो तुम दोनों को इसका हिसाब देना होगा। जैसे ही मैं सरदार मुंतखब हुआ, हाली बाजार जाकर बहादुर साहब के साथ मिलकर इस मामले को खत्म कर दूंगा। बहादुर साहब और अमीर सादतीन मेरे खिलाफ हो जाएं, तब भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना कभी? चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम इस कबीले से जिंदा बाहर नहीं जा सकते, तो फिर ये कोशिश भी करके देख लो तुम। लानत हो उस पर। कैसे हुआ ये सब? अर्तुगरुल कहाँ है? फरार हो गया वो। एक जख्मी आदमी कैसे ये सब कर सकता है? वो अकेला नहीं था, उसने गुलामों की पूरी फौज तैयार कर ली थी। वो लोग किस तरफ गए? सिमको ने पकड़ लिया था उन्हें। किस तरफ गए हैं वो? उस तरफ को गए। जल्दी करो, चलो फौरन। खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। बचा लो मुझे।
रुक जाए दुर्गुत संजार साहब। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम लोग अब तक खड़े क्या देख रहे थे? रोका क्यों नहीं तुम लोगों ने इस सिपा सालार को? संजार साहब की गलती है, इन्होंने हमारे सिपा सालार तुर्गुत भाई के ऊपर हाथ उठाया। सही कह रहा है, संजार साहब की गलती है। उन्होंने हाथ उठाया। आप अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते? हाथ उठाया। लड़ाई शुरू की थी। अपने बेटे को अपनी हद में रखो, वरना मुझे इसकी हद याद दिलाना होगी। जहन नशीन कर लो मेरी ये बात। बहुत हो गया, अपनी हद पार संजार साहब ने की है। तुर्गुत साहब, कभी ले जाइए सलामती के साथ। आप मेरे सिपाहियों के सालार थे, मैदान जंग में रहनुमाई की इन लोगों की। जावतार कबीला आपका शुक्रगुजार रहेगा। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, अल्लाह आपसे राजी रहे। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, अल्लाह आपसे राजी रहे। तुर्गुत भाई जिंदाबाद, फतह आपका मुकद्दर हो। हमने अपने परचम की हिफाजत की है, इसे गिरने नहीं दिया सलिहान खातून। जिहाद मुबारक हो आप सबको सिपाहियों। अल्लाह शहीद सिपाहियों को जन्नत में जगह अता फरमाए। हमारी रियासत और हमारे कबीले को जवाल पजीर होने से हमेशा महफूज रखे। आमीन। तुर्गुत, तुम्हें अर्तुरुल के पहलू में दफन किए बगैर मुझे सुकून नहीं आएगा। अमीर हजरत, सुल्तान की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है। पढ़ो इसे। तुम मेरी सल्तनत के अमीर हो सादतीन। अगर सल्तनत के नामजद करदा सरदार आला पर हमला होता है तो उसकी वजह ढूंढने के लिए हमें हिसाब लेने की जरूरत है। मैं तुम्हारी तरफ से फौरी वजाहत का मुंतजिर था, लेकिन तुम्हारी खामोशी तवील होती गई। मुझे जवाब ना देने वाला हर शख्स जिम्मेदार होगा इस वाकये का। इस मकतूब के मिलते ही फौरन वजाहत पेश करो।
अमीर हजरत, अर्तुरुल के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। बहादुर साहब जब बाजार खरीद लेंगे तो हम सुल्तान को यह बताएंगे कि अर्तुरुल को बहादुर साहब ने ही मारा है। जनाब, बादशाह की तरफ से किले में यह मकतूब आया था, हमारे सिपाही लेकर आए। अमीर सादुद्दीन के साथ मिलकर हानली बाजार खरीदना एक अच्छा कदम है। बाजार चलाने के लिए तुम्हारी दरख्वास्त के पेश नजर बहुत जल्द एक माहिर ताजिर रवाना करेंगे हम। जब ये तुर्क बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे तो हम अपने अजीम लश्कर के साथ उन्हें दबाव बर्बाद कर देंगे। हम जानते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा अजीम काम अंजाम दे सकते हो। तुम्हारे बादशाह को तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। आ जाओ अब अर्तुरुल, देखते हैं कि तुम अब बच के कैसे निकलोगे। घोड़े के निशानात इस तरफ को जा रहे हैं, लेकिन ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा अर्तुरुल साहब, कदमों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। वो पैदल ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इन निशानात पर चलते हैं। सिपाहियों, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। अर्तुरुल है, फौरन कमांडर लूकस को खबर करो। मैं आपके हुजूर गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं होना चाहता था, लेकिन माजरत ना करो, उस तुर्गुत को हद बतानी पड़ेगी। अगर आइंदा उसने ऐसा किया तो वो खंजर उसके शाने में नहीं बल्कि उसके दिल में पेवस्त होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। लेकिन संजार साहब, वो खासे जज्बाती हैं और वो तुर्गुत सरपिरा है। मोहतात रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे इकलौते बेटे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो मैं सिर्फ तुर्गुत को ही नहीं बल्कि उसका पूरा कबीला तबाह कर दूंगा। तुम्हें इस वक्त तहम्मुल से काम लेना है और अपने गुस्से और जज्बात को काबू में रखना पड़ेगा। जब दुंदार सरदार मुंतखब हो जाए और हानली बाजार तुम्हारे पास आ जाए तो तुर्गुत से हम फिर निपटेंगे। तसल्ली रखो इस बारे में। जब तक आप मेरी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, मुझे पूरी तसल्ली है अमीर हजरत। अपने कबीले के सरदारों के पास जाओ फौरन। हानली बाजार का खरीदार और एक फातेह सरदार की हैसियत से तुम उन्हें सरदारी का जिरगा बुलाने के लिए कायल करो। असलेहान तुर्गुत की वापसी से खुद को मजबूत महसूस करेगी और रुकावट खड़ी करेगी। नजरअंदाज कर देना उसे।
अपने सरदारान से कहना कि अमीर सादुद्दीन के हुक्म से तुम्हें इन इलाकों का सरदार आला मुकर्रर किया जा रहा है। असलिहान खातून का कबीले पर असर रसूख नहीं होना चाहिए। अल्लाह हर शर से महफूज रखे हमें, और आपका साया हम पर सलामत रहे अमीर हजरत। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। तुर्गुत भाई, हम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? अपने हथियार उठाते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। बमसी, बस करो। हम मजीद मुश्किलात को दावत नहीं दे सकते, जबकि हम पहले ही मुसीबत में हैं। तुम लोगों के अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम चाहते हो हम इस सांप को अपने सामने पनपने दें? इससे पहले कि ये हमें डसे, हमें इसका सर कुचलना होगा। बमसी, क्या तुम नहीं जानते कि इन सांपों का सरदार अमीर सादुद्दीन है? हाँ, बहादुर को लाने वाला वो ही है, और यकीनन बाजार को बिकवाने वाला भी। उसकी कोशिश है कि किसी तरह काई कबीले को इस खित्ते से निकाल दिया जाए। अगर हमने तदबीर ना की तो हम उनका नहीं बल्कि वो हमारा सर कुचल देंगे। सबसे पहले हमें दुंदार भाई के खिलाफ खड़ा होना होगा। भाई, अगर दुंदार भाई जिरगे में मुंतखब हो गए तो क्या होगा? अब हमें फैसला करना होगा ताकि हमें इल्म हो हमें आखिर क्या करना है। दुंदार भाई चाहे मुंतखब भी हो जाएं, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। अर्तुरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर और इन मलूनों को नीज तो नाबूद किए बगैर इस सरजमीन से आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। ना तो हम इस सरजमीन को छोड़ेंगे और ना ही भाई के मकसद से पीछे हटेंगे। असलिहान खातून और हमारे साथ जंग में शामिल जावदार के सिपाही भी हमारा साथ देंगे। हम तन्हा नहीं हैं। सिपाहियों, जब तक अपनी रियासत और अक़दार के खिलाफ नहीं जाते, कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आतुक भाई। वापस आ गए आप। रुक जाएं।
मत जाइए अर्तुरुल, मत जाइए, मत जाइए। यार अब मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं रही। दुआ मांगती हूँ, मुझे हिम्मत अता कर, कुव्वत दे। जो कुछ मेरे पास था तुमने वो सब कुछ छीन लिया अर्तुरुल। जो भी मेरे पास था सब खो दिया मैंने। तुम्हें हिसाब देना होगा सबका। एलिस को भी अपने किए का पता चल जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, देखना, बहुत अमीर। तुम समझे थे कि तुम इस तारीकी में खुद को छुपा लोगे मलून। अत्सिस, घेर लो इसे अतराफ से। इसे फरार होने का कोई मौका नहीं दे सकते। हम एक बार फिर मिल गए अर्तुरुल साहब। वो हमेशा कहते थे तुम एक खतरनाक आदमी हो, लेकिन अंदाजा गलत लगाया मैंने। अंदाजा गलत लगाया, इसका हिसाब देना बाकी है सिमको। तुम्हें भी अर्तुरुल साहब, तुम्हें भी। तुम्हारी जान मैंने बचाई थी अर्तुरुल साहब, इतनी जल्दी भूल गए? कर्जदार हो तुम मेरे। मेरी जिंदगी बचाने के एवज क्या चाहते हो तुम? सोना, सोना चाहिए मुझे अर्तुरुल साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखो, एक मुआहदा कर लेते हैं। तुम मुझे मेरा सोना दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि किसने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था। मार दो सबको, कोई भी बचने ना पाए।
सिम को भाग गया। अपनी जान बचाने के लिए वो हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार था। परेशान मत हो अफसस, कोई और है जो बता सकता है हमें। औताक में खून बहाने और संजार की गई गुस्ताखी को सिर्फ अमन सुकून की खातिर बर्दाश्त किया है मैंने। लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अपने कबीले से बाहर निकाल दूंगी आपको बहादुर साहब। अगर तुमने मुझे यहां धमकाने के लिए बुलाया है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। याद रखना, मैं यहां सुल्तान के फरमान पे आया हूं। मुझे यहां से निकालने का इख्तियार किसी के पास नहीं। अमीर सादतीन के साए में छुपकर आपको कोई फायदा नहीं होगा बहादुर साहब। इस कबीले की खातून मैं हूँ, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। ये कबीला मेरा भी कबीला है और मैं बहुत जल्द इसका सरदार बन जाऊंगा। कुछ अरसा पहले तुम अर्तुरुल और उसके कबीले पर इन्हिसार कर बैठी थी और अब तुमने उस कबीले के सिपहसालार पर तकिया कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्तुरुल साहब रियासत और हक के रास्ते पर गामजन थे और आपका रास्ता क्या है मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं अपना कबीला कभी भी तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगी। देखा जाएगा असलिहान खातून, देखा जाएगा। जब काई वाले दुंदार को सरदार मुंतखब कर लेंगे तो ना तुम्हारी और ना उनकी इस खित्ते में कोई औकात रह पाएगी। और एक और बात, अर्तुरुल भी अगर जिंदा होकर वापस आ जाए तो वो भी तुम्हारी सरदारी बचा नहीं पाएगा। मेरी ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। दरवाजा खोलो। लगता है होश आ गया इसे। तो होश में आ गए तुम? आ जाओ यहां, खाना खा लो थोड़ा सा। तुम्हें ताकत चाहिए, बहुत कुछ बताना है तुम्हें अभी मुझे। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। इतने यकीन से न कहो, मुझे कोई जल्दी नहीं। हम लोग यहीं कयाम करेंगे जब तक मेरे भाई तुम्हें जबान खोलने पर आमादा नहीं कर लेते। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। हमें सिर्फ सोने की ख्वाहिश थी और तुम बिल्कुल कंगाल हो। हमला करना बेसूद रहा। मुझे मार तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम इतनी आसान मौत नहीं मरोगे। चलो अब बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें मेरे ताक़ुब में? मैं और मेरे आदमी सोने की तलाश में थे। क्या तुमने सुना नहीं? उस आदमी को यहाँ आग जलाए बैठा देखा। हमने उस पर हमले का इरादा किया और तुम सामने आ गए। किसने भेजा है तुम्हें मेरे ताक़ुब में? ईसा के नाम की कसम, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे सिर्फ सोना चाहिए था। सिमको ने मुझे बेचकर सोना हासिल करने के लिए तुम्हारे जिस मालिक को बेचना चाहा था, वो कौन है? सिमको और मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।
मेरा फैसला अटल है। हानली बाजार अमीर सादतीन के मुंतखब करता बहादुर तुर्क को फरोख्त कर दिया जाएगा और उसके बाद गुंदोगदू भाई और सुंगुरतगिन भाई के कबीले की तरफ हम अपने कबीले के साथ हिजरत कर जाएंगे। बेहतरीन फैसला किया है आपने तुंदार साहब। बिल्कुल सही फैसला किया है आपने। बिल्कुल दुरुस्त है। मुबारक साबित हो यह फैसला। आर्तुक साहब, आपका क्या फैसला है? मौजूजीन, मेरा फैसला हमारे मकसद सब्र, गैरत और कानून के हक में है। मेरा फैसला है कि अर्तुल साहब के मकसद को हमेशा जिंदा रखा जाए, वरना हमारा कबीला खैर से मुशर्रफ नहीं होगा बल्कि शर में गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत की अच्छा, साहब ने। बहुत मुनासिब बात की अर्तुक साहब ने। अर्तुक साहब ने बहुत अच्छी बात कही। अर्तुक साहब की बहुत खुशी हुई हमें। अर्तुक साहब बिल्कुल ठीक। ये जिरगा मुशाविरत के लिए है अर्तुक साहब। मुझे आप जैसे दाना और जीरक आदमी से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं। अर्तुरुल भाई का खून और मेरा खून एक ही है। सही कह रहे हैं। उनके मकसद को मुझसे ज्यादा जिंदा रखना चाहेगा और कोई? दुंदार साहब, असल में आप चाहते हैं कि हिजरत की तगोदौ और मकसद को फरामोश कर दिया जाए। ना तो ये सरदार का तरीका है और ना ही अर्तुल साहब के मकसद की तकमील। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात किया साहब ने। बहुत मुनासिब बात। हम सबको इनकी बात से बहुत अच्छी बात है। बहुत मुनासिब बात है। क्या बात है? बहुत खुशी हुई इनकी बात से। मौजज़ीन, अर्तुक साहब और दुंदार साहब ने आप सबको अपने फैसले से आगाह कर दिया है। अब इसका हतमी फैसला आप तमाम मौजज़ीन पर मुनहसर है। कबीले के हक में जो फैसला बेहतर है वो कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा फैसला। जहन्नम की आग में चलो अर्तुरुल। बहुत खूब। तो तुम्हें मेरा नाम मालूम है? क्या आप भी ये कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हारे सिपाहियों को एक एक करके मारने के बाद तुम्हारे मालिक को कबूतर के जरिए एक मकतूब भेजा था। उसके बाद उसने ताक़ुब में भेजा तुम्हें। वो कबूतर किसके पास गया था? किसका ठिकाना था वो? आज पता चलेगा तुम्हें कि आखिर वफादारी कहते किसे हैं अर्तुरुल। तो तुम वफादार हो अपने मालिक के। देखते हैं कितने वफादार हो। अपने मालिक के वफादार पालतू, जबान खोलो अपनी। मार दो मुझे, जबान नहीं खोलूंगा मैं अर्तुरुल। खत्म कर दो मुझे। बताओगे मुझे किसने भेजा है तुम्हें? कमांडर एरिस, तुम्हें और दूसरे तुर्कों को अंजाम तक पहुंचाएगा। जिस तरह उसने तुम्हारे सिपाहियों को घात लगाकर मार डाला, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे बच्चों को इसी तरह मार डालेगा। तुम सब बहुत जल्द जहन्नुम वासिल होगे। मैं उसे उसी कारा जैसार किले के मलबे तले दफन कर दूंगा।
तुर्कों को इस खित्ते से किसी ने जुर्रत भी की निकालने की, तो यह खित्ता उनके लिए कब्रिस्तान बनेगा। आर्तुक साहब के हक में जो मोअज़्ज़ज़ीन है अपना हाथ बुलंद कीजिए। अब दुंदार साहब के हामी मोअज़्ज़ज़ीन अपना हाथ बुलंद कीजिए। जिरगे का फैसला आश्कार है। दुंदार साहब काई कबीले के मुंतखब सरदार हैं। आज से कानून, तलवार और कबीला सब दुंदार साहब के इरादे के ताबे होंगे। अल्लाह इनकी सरदारी को मुबारक करे। बहुत मुबारक हो सरदार। आपको सलामत रखे सरदार। सबकी दुआएं आपके साथ है सरदार। बहुत मुबारक। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम सबकी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। क्या आप कुछ नहीं कहेंगे आर्तुक साहब? जिसके आप हकदार थे, आपको वही सरदार मिला। अमानतें लेकर आए यहाँ। मुबारक हो बेटा तुम्हें। बहुत शुक्रिया वालिदा। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत मुबारक। हमेशा खुश रहे सरदार। आपको भी मुबारक हो सरदारा। मुबारक हो। मैं हर खैमे को अपनी जानिब से एक एक भेड़ नजर करूंगा। बहुत शुक्रिया सरदार। सराय के फरोख्त के बाद हम सारे काई वाले एक बार फिर मिलकर मुत्तहिद हो जाएंगे। हर फर्द को खबर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ये फैसला मुबारक साबित। इंशाअल्लाह जरूर ये फैसला बहुत अच्छा साबित होगा। अत्सिस, हमें फौरन निकलना होगा। हमारी गैर मौजूदगी में एरिस ने हमारे कबाइल में साजिशें शुरू कर दी होंगी। वक्त बहुत कम है हमारे पास। आप सब कुछ जान चुके हैं अर्तुगरुल साहब, अब आप क्या करेंगे? हमारी फतह का रास्ता अब खुल चुका है। एरिस का सर कलम करके बादशाह को भेजूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो कारा जैसार किले की ईंट से ईंट बजाकर रख दूंगा। और मैं किले में दाखिल होकर आपके लिए मालूमात हासिल करता हूँ। जान लीजिए अर्तुगरुल साहब,
आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगा मैं। बहुत शुक्रिया अजीज। सिपाहियों, सरदार को जाकर बता दो अर्तुरुल साहब मंजिल की तरफ गामजन हो चुके हैं और सही सलामत हैं। क्या हुआ, वो लोग आ गए क्या? नहीं जनाब, अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं मगर कोई भी नहीं आया। मैं जानता हूं वो यहां जरूर आएंगे और अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर डालूंगा मैं। तुम वापस जाओ और जैसे ही वो आए मुझे खबर करना। जाओ फौरन। जैसा आपका हुक्म। तो हानली बाजार का सौदा आज ही होगा। ये काम भी इसी वक्त होना था। सरदारी मुबारक हो आपको। अल्लाह के हुक्म से मैं रियासत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अर्तुरुल को बचा लिया उन्होंने। मैं काफी मुश्किल से बचकर निकला। वो यकीनन अब कबीले जा रहा होगा। अगर आप लोग हिजरत करते हैं तो तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों के साथ यहीं पर रुकेंगे। खैरियत हो? इतना जोरदार इस्तकबाल, यकीनन कोई अहम शख्स है। अभी कहाँ है दुंदार? वो इस वक्त हानली बाजार का सौदा करने के लिए गए हैं भाई।